नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पैन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको गूगल पर जाना रहेगा और यहाँ पर सर्च करना रहेगा पैन कार्ड। पैन कार्ड सर्च करने के बाद आपको ये पहला लिंक मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये पैन कार्ड का वेबसाइट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना रहेगा कि आप पैन कार्ड किस लिए बना रहे हो। तो हमें पैन कार्ड में करेक्शन करना है, तो हम करेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। नीचे हमें टाइटल देना रहेगा, तो टाइटल में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हमारे में श्री है तो हम श्री करते हैं। उसके बाद नीचे हमें नाम देना रहेगा, तो यहाँ पर पहले हम उनका लास्ट नेम लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम, राइट साइड में हमें मिडल नेम लिखने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर मिडल नेम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे हमें लेफ्ट साइड में डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आता है, तो ईमेल आईडी डाल देते हैं। फिर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया से हैं, तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद राइट साइड में पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे हमें लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। उसके बाद नीचे ही हमें आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आता है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे हमें सबमिट का ऑप्शन मिलता है, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम ये लोडिंग लेगा, उसके बाद नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा टोकन नंबर, जिसके थ्रू हम इसके बाद अगर हमारा गलती से लॉग आउट हो गया तो हम वापस लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर क्लिक करना रहेगा कि हमें हमारा पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर के साथ हमें चेंज करना है। उसके बाद नीचे हमें मिलता है कि हमारा आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालने का ऑप्शन, तो यहाँ पर हम 4 नंबर डाल देते हैं। 4 नंबर डालने के बाद नीचे हमें नेम एज पर आधार लिखा हुआ है, तो हम अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जो भी नाम है वो लिख देते हैं। उसके बाद नीचे हमें फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट का नाम आता है। यहाँ पे आपको चेक करना रहेगा कि आपका दिया हुआ नाम सब करेक्ट है क्या। जब करेक्ट रहेगा तो फिर आगे आगे नीचे हमें जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं, तो हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो भी आपको चेंजेस करना रहेगा वहाँ पे हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पर हम फोटो चेंज कर रहे हैं तो फोटो पे टिक किया हुआ है, और सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं तो सिग्नेचर पे भी टिक किया हुआ है। उसके बाद नीचे हमें फादर का नाम डालने का ऑप्शन आता है, तो नीचे हमें नेक्स्ट का बटन मिलता है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें एड्रेस पूछता है, तो एड्रेस हमें रेसिडेंशियल का देना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपना एड्रेस टाइप कर देते हैं। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट भी आता है, स्टेट हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हमें अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो हम इंडिया है तो इंडिया का 91 डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पूछता है कि हमें पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, तो हमें हर जगह सिर्फ आधार कार्ड देना है, तो हम तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट में हमें प्रूफ ऑफ पेन में पैन कार्ड का डिटेल लेना है, तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम खुद से फॉर्म भर रहे तो यहाँ पर हिमसेल पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हम कितना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो हम 2 दे रहे हैं तो 2 पर 2 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस पूछता है, तो आप अपने हिसाब से अपना प्लेस डाल सकते हैं। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे नीचे हमें फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम फ़ोटो पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है, तो अभी राइट साइड में हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आता है, तो अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट का ऑप्शन आता है, तो हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ये नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 8 डिजिट डालने का ऑप्शन आता है, तो हम स्टार्टिंग का 8 डिजिट डाल देते हैं। उसके बाद नीचे हमें हमारा पूरा फॉर्म मिल जाता है, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपका सारा डिटेल दिया हुआ करेक्ट है क्या। सब अगर करेक्ट रहेगा तो आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। अपना सब डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये नया पेज ओपन होता है, तो यहाँ पर हमें 106 रुपए का पेमेंट करना रहेगा, जो पैन कार्ड का चार्जेस है। एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये अभी कुछ समय लोडिंग लेगा और न्यू पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट का। यहाँ पर हमें पे कंफर्म पर वापस क्लिक करना रहेगा। उसके बाद ये पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना रहेगा कि हमें पेमेंट किस थ्रू करना है, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर वैलेट से। तो हमें यूपीआई के थ्रू करना है, तो हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा, तो स्कैनर पर डायरेक्ट हमें
पेमेंट करना रहेगा। तो हम अभी स्कैनर पे डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं 106 रुपये का। पेमेंट होने के बाद ये कुछ टाइम लोडिंग लेगा, उसके बाद हमें एक नया पेज ओपन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजेगा, तो हमें वो ओटीपी डाल के आगे वेरीफाई करना रहेगा। ओटीपी जनरेट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, तो यहाँ पर हम ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा, कंटिन्यू टू ई साइन। ये आपके आधार कार्ड से वेरीफाई होएगा। तो फिर ये नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना रहेगा, तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं और आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, तो हम यहाँ पर अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ टाइम वेरीफाई होएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको आपका करेक्शन पैन कार्ड का फॉर्म मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए एक पासवर्ड रहता है। ये पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसे कि 1 तारीख पहला महीना 1998 है, तो आप 01/01/2000 लिखना रहेगा। ये आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड का करेक्शन का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से आप सीधा इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यू पैन कार्ड बनाना है या फिर करेक्शन करवाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बनवा सकते हैं। इसकी कुछ मिनिमम चार्जेस रहेगा जो आपको पे करना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।